हेलो स्टूडेंट्स, सभी को नमस्ते। आज मैं मेरी इस क्लास में जो टॉपिक लेके आया हूँ वो यूनिट सेकंड एल्गी ब्रायोफाइटा लाइकेन बुक से है और टॉपिक का नाम है साइनोफाइसी ग्रुप के शैवाल। साइनोफाइसी में ऑसिलेटोरिया जो शैवाल है उसके बारे में हम बात करेंगे। आज टॉपिक साइनोफाइसी शैवाल और इसमें भी जो टॉपिक है वो है ऑसिलेटेरिया। एल्गी। स्टूडेंट्स, हम बात करें ऑसिलेटोरिया एल्गी की तो साइनोफाइसी के सभी लक्षण ये शो करता है। इसके जो पादप हैं मुख्यतः वो स्वच्छ जल में पाए जाते हैं। आवास इसका, मैं आपको इसके विभेदक लक्षण बता देता हूँ। विभेदक लक्षण सबसे पहला टॉपिक है विभेदक लक्षण। विभेदक लक्षणों में आपका पहला है आवास। आवास इसका कहाँ होता है तो इसका आवास स्वच्छ जलीय आवास इसका होता है, यानी कि स्वच्छ जलीय आवास में पाया जाता है। आवास में पाया जाता है। नेक्स्ट बात करें इसमें वर्णक की। इसमें जो वर्णक है वो आपका क्लोरोफिल ए, कैरोटिन सी फाइकोसाइनिन होते हैं। तीसरी बात, इसमें जो संचित भोजन है, संचित भोजन की बात करें तो इसमें संचित भोजन आपका साइनोफाइसिन, मंड, स्टार्च, इसमें संचित भोजन होता है। साथ में साइनोफाइसी प्रोटीन। बात करें इसमें कि इसकी कोशिका भित्ति है वो कोशिका भित्ति इसकी पैक्टोज व म्यूकोपेप्टाइड की होती है। बात करें इसमें जनन की, तो इसमें कायिक जनन मुख्यतः पाया जाता है। स्टूडेंट, ये जो बात है वो विभेदक लक्षणों के बारे में है कि एक तरह से ऑसिलेटोरिया या साइनोफाइसी ग्रुप को आप पहचानोगे कैसे कि ये आपका साइनोफाइसी ग्रुप है। इसके पहचान के लक्षण कौन कौन से हैं। पहला, आवास। ज़्यादातर जो साइनोफाइसी का ऑसिलेटोरिया जो एल्गी है, ऑसिलेटोरिया के जो सदस्य हैं वो सभी स्वच्छ जलीय आवास में पाए जाते हैं। वर्णक, इसमें क्लोरोफिल ए होता है, कैरोटिन होता है और फाइकोसाइनिन वर्णक होता है। संचित भोजन की बात करें, साइनोफाइसी मंड, स्टार्च या साइनोफाइसी प्रोटीन इसमें संचित भोजन है। कोशिका भित्ति की बात करें, पैक्टोज व म्यूकोपेप्टाइड होते हैं। बात करें जनन की तो कायिक जनन इसमें पाया जाता है।
स्टूडेंट इसके बाद हम बात करेंगे कि इसके जो वर्गीकृत स्थिति है, वर्गीकृत स्थिति क्या है, कि यानी वर्गीकरण इसका कौन कौन सा है। वर्गीकृत स्थिति के बारे में बात करेंगे तो वर्गीकृत स्थिति इसकी जो क्लासिफिकेशन की पोजीशन है या सिस्टेमेटिक पोजीशन, सिस्टेमेटिक पोजीशन पहली है इसका जगत। जगत को हम किंगडम बोलते हैं। वो इसमें प्रोकैरियोटिक किंगडम होता है। उसके अलावा बात करें समूह की यानी क्लास की यानी वर्ग की, इसको वर्ग भी बोल सकते हैं। ये है जो इसमें साइनोफाइसी पाया जाता है, साइनोफाइसी। बात करें हम गण की तो गण है इसमें जो नोस्टोकैल्स, नोस्टोकैल्स गण में आता है ये। नोस्टोकैल्स ऑर्डर। बात करें कुल की, कुल है इसमें ऑस्लेटोरेसी, रिएसी, ऑस्लेटोरिएसी। बात करें वंश की तो इसमें ऑस्लेटोरिया वंश होगा। और बात करें जाति की कि जो जाति है इसकी स्पीसीज है वो है एम्फीबिया। स्टूडेंट सबसे पहले वर्गीकृत स्थिति में आप जगत की बात करेंगे तो जगत इसका कौन सा हो गया, प्रोकैरियोटिक हो गया। बात करें समूह की तो इसमें साइनोफाइसी समूह हो गया। गण की बात करें तो नोस्टोकैल्स, मैंने बताया भी था मेरी पिछली क्लास में कि एल्स वर्ड, एल्स किसके लिए सफिक्स होता है, ऑर्डर के लिए, गण के लिए। बात करें कुल की तो ऑस्लेटोरिएसी, और वंश की बात करें तो ऑस्लेटोरिया, और एम्पिया इसका जाति है, मतलब ऑस्लेटोरिया की भी जाति है क्या, एक तरह से एम्फीबिया। स्टूडेंट इसके बाद ये यहाँ तक आपको समझ आया होगा। इसके बाद हम बात करेंगे इसके प्राप्ति स्थानों की, इसके प्राप्ति स्थान कहाँ कहाँ पे हैं, ये कहाँ कहाँ पे पाया जाता है। तीसरी बात करें प्राप्ति स्थल, कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं। तो स्वच्छ जलीय हैं तो ये जहाँ पे जल इकट्ठा होता है, जैसे तालाब है, तालाब में, पोखर में, कुंड में आदि पे पाए जाते हैं, पाए जाते हैं। इसके अलावा पानी की सतह पर अथवा आधार पर भी मिल सकते हैं, मिल सकते हैं। इसकी कुछ जातियां हैं वो एलवनीय जल में भी पाई जाती हैं, समुद्री जल में
जल में पाई जाने वाली जातियाँ ऑस्लेटोरिया, लिमोसा, बी ब्रीविस, वही ऑस्लेटोरिया, और सी है आपकी ऑस्लेटोरिया सैलाइन। स्टूडेंट ज़्यादातर ये स्वच्छ जल में पाए जाते हैं, लेकिन कुछ जातियाँ इसकी ऐसी भी हैं जो समुद्री जल में पाई जाती हैं, जैसे कि ऑस्लेटोरिया लिमोसा, ऑस्लेटोरिया ब्रीविस, ऑस्लेटोरिया सैलाइना। बात करें इसकी, चावल के खेतों में भी कुछ जातियाँ पाई जाती हैं। इसकी कुछ जातियाँ चावल के खेतों में भी पाई जाती हैं, जैसे कि उनका नाम है चावल के खेतों में पाई जाने वाली जातियों का, चावल के खेतों में आपका ऑस्लेटोरिया प्रिंसपस पाया जाता है, प्रिंसपस, और उसके अलावा ऑस्लेटोरिया फॉर्मोसा ये भी पाया जाता है। बात करें, ये इसका एक तरह से दूसरा, एक तो समुद्री जल में चावल के खेतों में, और तीसरा ये पाया जाता है वृक्ष की छाल, नम भूमि, गर्म जल में पाई जाने वाली जातियाँ इसकी कौन कौन सी हैं। तो इसकी एक जाति है जिसका नाम है ऑस्लेटोरिया टेन्यूस, ऑस्लेटोरिया जो टेन्यूस है ये आपकी नम वृक्ष की छाल नमी भूमि पे श्लेष्मीय पदार्थ बनाती है। इस प्रकार ये जातियाँ पाई जाती हैं। तो मैंने बताया कि आवास में 3 प्रकार के आवास हो गए। समुद्री आवास में 3 जातियाँ पाई जाती हैं इसकी। बात करें चावल के खेतों में ऑस्ट्रेलिया प्रिंसिपिस, ऑस्ट्रेलिया फॉर्मोसा। बात करें वृक्ष की छाल या नम भूमि पर तो ऑस्ट्रेलिया टेन्यूस। यहाँ तक हमारी बात शायद से कंप्लीट हुई है। अभी मैंने 3 बात कही, एक तो विभेदक लक्षण इसके, दूसरी बात इसके सिस्टमेटिक पोजीशन वर्गीकृत स्थिति, और तीसरी बात प्राप्ति स्तर। अब बात करेंगे इसके सुकाय की संरचना की, कि इसका सुकाय कैसा होता है, इसके सुकाय की संरचना कैसी होती है। तो नेक्स्ट जो इसकी हेडिंग है वो है आपकी सुकाय संरचना। सुकाय, पादप सुकाय, प्लांट बॉडी। प्लांट बॉडी के बाद में बात करें कि इसमें शीर्ष कोशिकाएं पाई जाती हैं। जो मेन खास बात है, इसकी जो संरचना है वो कुछ इस प्रकार की होती है ऑस्लेटोरिया की। इसके ये डायग्राम्स हैं। इस प्रकार की संरचना इसकी पाई जाती है।
तो ये इसके एपिकल सेल्स हो गई, शीर्षस्थ कोशिकाएं, एपिकल सेल, जिन्हें शीर्षस्थ कोशिकाएं भी कहते हैं, शीर्षस्थ कोशिका। इसके अलावा और भी इसकी संरचना है, जैसे कि इस प्रकार से इस प्रकार की संरचना इसकी पाई जाती है। इसके अलावा बात करें ये आपकी ऑस्लिटोरिया की संरचना है, संरचना ऑस्लिटोरिया की। स्टूडेंट इसमें मेनली जो हैं इसकी शीर्षस्थ कोशिकाएं हैं। शीर्षस्थ कोशिकाओं का इसमें बहुत तगड़ा एक तरह से खास बात है, और एक इसकी गति की खास बात है। इसमें गति पाई जाती है 2-3 प्रकार की, दोलन गति, विसर्पी गति, घूर्णन गति, इस प्रकार की गति भी इसमें पाई जाती है। तो मेनली ये इसकी पादप सुकाय की बात हो गई। तो बात करें कि ये खंडों में विभाजित होता है, ये बेलनाकार आकृति का होता है, ये शीर्षस्थ कोशिकाएं होती हैं। इसमें शीर्षस्थ कोशिकाओं के भी काफ़ी प्रकार हैं। इसमें एक तरह से कोशिका द्रव्य होता है। इसमें ये जो कोशिकाएं होती हैं वो प्रोकैरियोटिक होती हैं। इसमें खंडी संरचना पाई जाती है, हालांकि इसमें जो कोशिकाओं के अंगक हैं वो नहीं पाए जाएंगे क्योंकि प्रोकैरियोटिक कोशिका है, लेकिन खंड जरूर पाए जाते हैं। तो इस प्रकार की जो संरचना है वो किसकी हो गई, आपकी ऑस्लिटोरिया की संरचना हो गई। स्टूडेंट्स इसके बाद हम जो इसकी बात करने जा रहे हैं वो इसकी गतियों की बात करेंगे कि इसकी गति किस प्रकार की है। और मैं आशा करता हूँ कि आपको यहाँ तक पूरी बात समझ आई होगी। बाकी मैं मेरी कल की क्लास में या नेक्स्ट क्लास में जब भी बात करूँगा, यहाँ से आगे की बात करूँगा, तो एट लास्ट आपको जो मैंने आज 4 चीज़ें पढ़ाई वो कौन कौन सी थी। पहला इसके लक्षण, दूसरा आज जो पढ़ा है हमने वो लक्षण इसके, दूसरा वर्गीकृत स्थिति, वर्गीकृत स्थिति, तीसरा आपका आवास, और चौथा आपका सुकाय, पादप सुकाय, पादप सुकाय। स्टूडेंट मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ आया होगा। यदि कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एवं सब्सक्राइब करें। धन्यवाद स्टूडेंट इस क्लास के लिए।